हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स नोबेल 2020 के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस नोबेल पुरस्कार को किस कार्य के लिया गया या किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है उस बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी ने अब तक इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि वास्तव में ये नीलामी का सिद्धांत होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि बातें आपको और अच्छे से समझ में आएँ। तो पहला पॉइंट आपको क्या जानना है कि भाई अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको मिला। तो एक अर्थशास्त्री हैं इसमें पॉल आर मिलग्राम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 12 अक्टूबर को ये पुरस्कार इन लोगों को दिया गया, 12 अक्टूबर 2020 को, पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। और किस लिए दिया गया? तो इनको दिया गया व्यावसायिक नीलामी पर कार्य करने के लिए। और ये जो व्यावसायिक नीलामी है, असल में जो इसका सिद्धांत आप कह सकते हैं, ये ऑक्शन थ्योरी से रिलेटेड है, नीलामी सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये पुरस्कार इन दोनों को नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया। यानी कि नीलामी का जो सिद्धांत है इकोनॉमिक्स में, मार्केट में नीलामी का जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने अपना रिसर्च किया, उसमें कुछ नई खोजें की और इस क्षेत्र में इन दोनों के संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन दोनों का इस वर्ष का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्रदान किया गया। इनके द्वारा जो ये खोज की गई, इसने दुनिया भर के जो भी विक्रेता हैं, क्रेता यानी कि खरीदार हैं, साथ ही साथ करदाता हैं, सभी को लाभान्वित करेगी ये इनकी खोज। और यही रीजन है कि इस खोज के लिए ही इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इनका जो सिद्धांत यानी कि इनका जो खोज आया, इन्होंने जो अपना रिसर्च किया, तो यह सिद्धांत इन्होंने कुल मिला के जो विकसित किया, यह सिद्धांत एक विक्रेता के लिए व्यापक राजस्व लाभ के बजाय व्यापक सामाजिक लाभ से प्रेरित है। अब उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों को कितना जो है राशि वगैरह मिली। कौन देता है इकोनॉमिक्स का नोबेल, ये सारी बातें आप वैसे जानते ही होंगे। और उसके बाद अब जो आपको जानना है, मेन बात यह है कि ये भाई नीलामी का सिद्धांत होता क्या है। नीलामी का सिद्धांत होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो इन्होंने जो अपना अध्ययन किया वो मुख्य रूप से ये था कि नीलामी कैसे कार्य करती है। उन्होंने सामानों और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिजाइन किया और इस डिजाइन के लिए इन्होंने अपने इनसाइट्स के प्रयोग किए, जो कि पारंपरिक तरीकों से जो है बेचने मुश्किल होते थे, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। इनकी जो खोज थी ये दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदार, करदाताओं सभी को लाभान्वित कर रही है। जो नया नीलामी सिद्धांत इन्होंने दिया, यह इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि बुनियादी अनुसंधान बाद में समाज को लाभ पहुंचाने वाले आविष्कार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। और इस उदाहरण की असामान्य विशेषता ये कि उन्हीं लोगों ने सिद्धांत और व्यवहारिक अनुप्रयोगों का विकास किया। तो नीलामी के बारे में इन्होंने कुल मिलाकर के अपना रिसर्च किया, जिसके लिए इनको नोबेल मिलता है। अब आप देख लें कि नीलामी का सिद्धांत होता क्या है। नीलामी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ता बोली लगाने और अंतिम कीमतों के लिए विभिन्न नियमों के परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने कभी कभी सिनेमा में भी, मूवी में भी देखा होगा कि नीलामी लगती है। आपने देखा होगा इस सीन को कि नीलामी होती है किसी वस्तु की। और व्यवहार में भी नीलामी बहुत हर जगह होती है, कई प्रकार की होती है। तो पूरा का पूरा इनका रिसर्च इसी से रिलेटेड था। और इसमें जो है शोधकर्ता बोली लगाने, अंतिम कीमतों के लिए विभिन्न नियम, परिणाम समझने, इन सबको जो इस पे रिसर्च कर रहा है वो सारी बातों को समझेगा कि बोली लगाने में और अंतिम कीमतों के निर्धारण करने में क्या क्या किया जा सकता है। तो विल्सन ने एक सामान्य मूल्य वाली वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत विकसित किया और इसके अनुसार एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान रहता है, मिलग्राम ने नीलामी का एक सामान्य सिद्धांत तैयार। देखो विल्सन ने क्या किया, विल्सन ने
एक सामान्य मूल्य वाली वस्तुओं की नीलामी के लिए सिद्धांत को विकसित किया। और क्या था यह सिद्धांत? जो कि बता रहा है कि एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान हो जाता है। इसी प्रकार से मिलग्राम ने क्या किया, इन्होंने नीलामी का एक सामान्य सिद्धांत तैयार किया जो न केवल सामान्य मूल्यों की अनुमति देता है बल्कि निजी मान भी यानी निजी बातों को भी ध्यान में रखता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लें कि नीलामी सिद्धांत क्या है। जैसे कि देखो, इस थ्योरी में नीलामी के डिज़ाइन, नीलामी से संबंधित नियम, बोली लगाने वाले का व्यवहार, नीलामी के नतीजा, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये जो नीलामी होती है, आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि नीलामी भाई होती क्यों है। तो देखो, नीलामी से किसी वस्तु के मूल्य की खोज की जाती है। नीलामी के माध्यम से किसी वस्तु के मूल्य की खोज की जा सकती है। जैसे कि किसी वस्तु का हमने बोल दिया कि हम क्या मान लो कोई संस्था किसी वस्तु की नीलामी कर रही है, तो अभी उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस वस्तु के लिए उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जब नीलामी होगी तो उसमें कई सारे खरीदार आएंगे, सब अपनी अलग अलग बोली लगाएंगे, तब जाकर के उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। और ये जो नीलामी होती है, नीलामी का नतीजा 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला नीलामी का नियम, दूसरा है नीलामी में प्रयोग होने वाली वस्तु और सेवाएं, और तीसरा है अनिश्चितता। तो नीलामी का नियम क्या है, इसको देख लीजिए। यह बोली लगाने वाले के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि 2 नीलामी में एक खुली नीलामी और दूसरे में बंद सील में नीलामी का नियम हो, तो दोनों नीलामी के लिए बोली लगाने वाले एक ही व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न होगा। उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप 2 जगह बोली लगाने जाते हैं नीलामी में। एक जगह आपको वस्तु प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है, इसे खुली नीलामी आप कहेंगे। दूसरे जगह आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो बंद। तो दोनों जगह आपका जो बोली लगाने का विचार होगा, बोली लगाने का अनुमान होगा, वो या व्यवहार होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। क्योंकि जिस वस्तु को आप सामने से देख रहे हैं, सारी परिस्थितियों से उसके वाकिफ हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा बोली लगा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने नहीं देखा वहाँ पे आप कम लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें नीलामी के नियम में आती हैं। नीलामी होने वाली वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवा पर भी निर्भर करता है कि उसकी बोली कितनी लगेगी। जाहिर सी बात है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि वस्तु और सेवाओं पे भी ये बात निर्भर करेगी कि उसकी बोली कितनी लगने वाली है। साथ ही साथ नीलामी में कुछ वस्तुओं के मूल्य लगाना आसान हो जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब समान प्रयोग के लिए किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो। स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम की वैल्यू का अनुमान लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि सारी कंपनियों का मकसद लगभग एक जैसा ही होता है। इस वैल्यू को कॉमन वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है मूल्य का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी वस्तु की नीलामी में उसके मूल्य का अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। जैसे कोई मशहूर पेंटिंग हो जाए, अब हो सकता है कि वो पेंटिंग किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो वो अधिक पैसा कीमत अदा करेगा, और किसी के लिए कम महत्वपूर्ण हो तो कम अदा करेगा। तो ऐसे में यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इस पेंटिंग का अनुमान लगाना, क्योंकि ये हो सकता है कि व्यक्ति ए के लिए पेंटिंग की वैल्यू व्यक्ति बी से ज़्यादा हो, तो इस वैल्यू को प्राइवेट या पर्सनल वैल्यू कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में पेंटिंग के मूल्य का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति पेंटिंग खरीदने के लिए ज़्यादा मूल्य भी चुका सकता है। अक्सर नीलामी में बोली लगाने वाला अपनी कॉमन और प्राइवेट वैल्यू दोनों को ध्यान में रख के बोली लगाता है। उसके बाद इसमें तीसरा कारक था अनिश्चितता। बोली लगाने के वाले के पास वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं के बारे में अनिश्चितता होती है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पढ़ा है, और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आपने ये ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से वस्तु से संबंधित सूचनाओं के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो किस तरीके से मूल्य का सही अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि बोली लगाने वाले के पास वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं के बारे में अनिश्चितता रहती है। यह भी प्रभावित करता है बोली लगाने वाले को, यानी कि नीलामी में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह आपने देख लिया कि नीलामी का सिद्धांत क्या है,
कौन कौन से कारकों पे नीलामी का नियम निर्भर करता है? अब उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा जान लीजिए कि ये दोनों अर्थशास्त्री हैं कौन जिनको इस बार का नोबेल का पुरस्कार मिला, अर्थशास्त्र का नोबेल। तो पॉल आर मिलग्राम, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी किया और वर्तमान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये कार्यरत हैं एज अ प्रोफेसर। इसी प्रकार से रॉबर्ट वी विल्सन, इनका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई किया, कैम्ब्रिज से भी किया और वर्तमान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी ये प्रोफेसर है। तो ये दोनों के दोनों अर्थशास्त्र स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर हैं और इन दोनों को 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अब उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, जिस थ्योरी के लिए दिया गया, वो थ्योरी क्या है। क्योंकि देखो, नोबेल किसको मिला ये तो अब आप सभी को याद हो ही गया होगा, किस थ्योरी को मिला ये जानना थोड़ा सा जरूरी था। उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्या है ये थ्योरी जिसके लिए 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो करंट इकोनॉमी के इस सेक्शन में आज की इस वीडियो में इतनी ही बातें, और आगे फिर इस तरीके का कोई भी टॉपिक आता है तो आपको उसकी भी वीडियो चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, सब कुछ ठीक लगता है सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।